हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी बॉय सीरीज में आज अपन पढ़ने वाले WH वर्ड में हु वाला कंसेप्ट। हु वाला कंसेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं बड़े प्यारे आते हैं और एक बार अगर समझ में आ गए अच्छे तरीके से तो आप ये मानकर चलना इसमें आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा और ना ही आप इसको गलत करके आएंगे। इसीलिए मैंने इसको अलग से सेपरेट करके रखा हुआ है। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी WH वर्ड जो क्वेश्चंस मैंने इससे प्रीवियस क्लास ली थी उसमें समझा सकता था, लेकिन मैंने हु को अलग इसलिए रखा ताकि आप अच्छे से समझ सको और अपने क्वेश्चंस को मतलब इंग्लिश को अच्छा कर सको और क्वेश्चन को भी अच्छा करो ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब अपन बात करते हैं हु का थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाता है। यहाँ अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन ने लिखा एक्टिव। अब एक्टिव में क्या है, इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे हु के बाद आती है मेन वर्ब। क्या आ जाएगी, मेन वर्ब। जो मेन वर्ब आएगी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, या फिर इसके अलावा ये रहेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये रहा इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। ये रहा ए तरीका। इसके बाद अगर ये इसी सेंटेंस में मान लीजिए कि मेन वर्ब से क्वेश्चन ना बने और मेन वर्ब की जगह ये हेल्पिंग वर्ब से बन जाए तो कैसे करोगे। सबसे पहले अपन ने लिखा हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर अपन लिखेंगे वर्ब जैसी वर्ब जैसी हेल्पिंग वर्ब वैसी वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में रहेगा वही प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। यानी दोनों तरीके से आ सकता है, ठीक। अब अपन इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। जब अपन इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हु को बाय हुम में। सबसे पहले अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, हु को बाय हुम में, ठीक है। यानी हु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय हुम में। आपने देखा होगा पैसिव वॉइस में अपन बाय प्लस सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में लगाते हैं। इसमें हु वाली कंडीशन में क्या होता है, इसमें बाय लास्ट में ना लगाकर अपन पहले ही रख देते हैं। यानी हु को कन्वर्ट किस में कर दोगे, बाय हुम में। और फिर इसके बाद अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें आवश्यकता पड़े तो बीइंग का यूज करना, नहीं पड़े तो नहीं करना। और बीइंग कब आएगा, जब एक्टिव के टेंस में इज एम आर या फिर वॉज वर आए तो फिर अपन बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में लास्ट रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये रहा अपना प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अपन को चलना होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन क्वेश्चन की तरफ आ जाए। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन लिखा है, प्यारा सा क्वेश्चन अपने लिए हु, और ये लिखा अपन ने डिड इट। इस क्वेश्चन को अपन को चेंज करना है। क्वेश्चन चेंज करेंगे। सबसे पहले आ गया अपने पास हु, और यहाँ पर डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट क्या हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। अब अपन को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक्टिव का टेंस अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म में हो, ठीक है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में हो तो वॉज, ये पैसिव किस में बनेगा, वॉज या वर में। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, हु का क्या आ जाएगा, बाय, और ये लिखा अपन ने हुम। अब ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी, तो ऑब्जेक्ट क्या, इट के अकॉर्डिंग इसमें से क्या आ जाएगा, वॉज। तो ये लिखकर वाई हुम वॉज, और ये आ गया अपने लिए सब्जेक्ट। अब क्या चाहिए, बीइंग। अब बीइंग क्यों, बीइंग आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर इज एम आर वॉज वर नहीं है तो बीइंग नहीं आएगा। तो ये हो गया, बीइंग का यूज नहीं करेंगे। अब थर्ड फॉर्म चाहिए तो ये लिखा अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जितने होंगे उतने क्वेश्चन मैं आपको कराता जाऊंगा। जैसे अपन ने लिखा हु स्टॉल योर, और ये अपन ने लिखा पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्टॉल क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में दिया है तो पैसिव वॉइस आप किस में कन्वर्ट करोगे, वॉज या वर में। स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, ग्रामीण के बच्चे हैं, या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, ग्रामीण से हैं, जिनको गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश नहीं आती है, और कहीं ना कहीं उन्हें एसएससी निकालना है, डिफेंस निकालना है, या अदर एग्जाम निकालना है जिनमें इंग्लिश आती है और इंग्लिश अच्छी भी करना है, ग्रामर भी सीखना है, तो वो बिल्कुल भी नहीं डरे। जहाँ डर है वहां पर मौत है। आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना ज्यादा अपने अंदर मजबूती लेकर आओगे, सब्जेक्ट को आप लवेबल समझोगे, रिलायबल समझोगे, उतना सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा होगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट बेकार
बेकार नहीं है। अगर सब्जेक्ट बेकार है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने कहा इंग्लिश बेकार है तो क्या मैं नहीं पढ़ा रहा, अगर मैथ बेकार है तो क्या और कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा, अगर साइंस रीजनिंग अगर बेकार है तो क्या टीचर नहीं है क्या, जीएस अगर बेकार है तो क्या कोई पढ़ाता नहीं है क्या। तो सभी टीचर अच्छे, जिसका जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है वो उसमें महारत हासिल करता है और उसको पढ़ाता है। लेकिन आपको निकालना है एसएससी, अब एसएससी निकालना है तो आपको एग्जाम देना है, डिफेंस निकालना है, तो जितने सब्जेक्ट आते हैं उतने आपको प्रॉपर कंप्लीट करना पड़ेंगे। ये आपके लिए मैंडेटरी है, मजबूरी नहीं है, ये आपके लिए मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेंगे मास्टर, और करना पड़ेंगे तो फिर दिल खोल के कर लो। एक तो तरीका ये है कि आती नहीं है और हम रख देते हैं और उसको फिर घिसट घिसट के चलना, एक तरीका ये है कि एक्सेप्ट कर लो और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो और ये कहो कि नहीं यार अब हमको सीखना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें सीखना पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका, और एक तरीका ये कि रख दो अब होने वाला नहीं है, तो चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, हु को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाय हुम में। इसके बाद में योर पेन है तो योर पेन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, वॉज, और ये लिखा अपन ने योर और ये लिखा पेन, ठीक है, बीइंग नहीं आएगा। और इसके बाद में थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो स्टॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टॉलन। और ये लास्ट में क्वेश्चन, सपोज दैट अगर यहां पर योर पेन की जगह ये पेन्स लिखा होता तो यहां पर क्या लिखोगे, बाय, और ये अपन ने लिखा होम। अब यहां पर क्या जाएगा, योर, और ये लिखा अपन ने पेन्स, प्लूरल हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, वर। ये भी ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में हमारे लिए सब्जेक्ट बनता है। अब सिंगुलर है कि प्लूरल है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। सिंगुलर है तो हेल्पिंग मेन वर्ब सिंगुलर रखिए और प्लूरल है तो हेल्पिंग मेन वर्ब प्लूरल रखिएगा। वर योर पेन्स, ठीक है। और इसके बाद में थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, स्टोलन, एंड लास्ट मार्क क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्लियर हुआ, समझ आया। चले और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। जैसे देखो अगला क्वेश्चन लिखा है हु, और ये लिखा है हैज डेस्ट्रॉयड, ठीक, और ये लिखा अपन ने नागा साकी। याद है, एक चीज आपने हमेशा समझी होगी कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर थे उसमें बम, एटम बम गिरे थे, उसी का ही है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन कन्वर्ट करेंगे तो अपन सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के अपने पास हैज, बढ़िया है। अब यहां लिखेंगे कि अगर एक्टिव का टेंस हैज और हैव में है, ठीक है, हैज और हैव में, तो इसका पैसिव वॉइस किस में बनाओगे, हैज बीन, और ये हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। और साथ में ये ध्यान रखना डबल हेल्पिंग वर्ब हो रही है, और मैंने आपको इंटरोगेटिव में क्या बताया, जब डबल हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है इनके बीचों बीच आता है, यानी दोनों सेपरेट हो जाती है और ऑब्जेक्ट को बीच में रखें, यानी सब्जेक्ट जो बनेगा उसको बीच में रखेंगे। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, हु का, बाय, और ये हूम। अब नागासाकी को पहले लेकर आएंगे, सिंगुलर सब और सब्जेक्ट बनेगा, और सिंगुलर के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। तो हैज यहां रहेगा, हैज, और इसके बीच में बैठेगा नागासाकी, ठीक है, और इसके बाद ये आ जाएगा बीन। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो डेस्ट्रॉय का डेस्ट्रॉय, एंड लास्ट मार्क क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं बीइंग का। अब जैसे क्वेश्चन लिखा है हु इज मेकिंग अ नॉइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज, और ये लिखा मेकिंग ए, और ये लिखा नॉइज, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि एक्टिव का टेंस किसमें है, इज एम आर। अगर ये इज एम आर में है तो ये किसमें बनेगा, इज एम आर, और इज एम आर के साथ में किसका प्रयोग करेंगे अपन, बीइंग का, इज एम आर, और इज एम आर के साथ में किसका प्रयोग करेंगे अपन, बीइंग का। तो ये लिख दिया अपन ने बीइंग का। क्या लिखा है, ए नॉइज, सिंगुलर है इसलिए ये पहले आ जाएगा, तो यहां पर अपन ने लिखा बाय, और ये लिखा होम, ठीक है। सिंगुलर है तो इसके साथ में लगेगा इज, और ये आ गया ए नॉइज, और इसके बाद में ये लिखेंगे अपन बीइंग, ठीक है। तो दोनों हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, और इसके बीच में हमारे लिए क्या आ गया, सब्जेक्ट। और अगर ये अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो तो इंटरोगेटिव की क्लास को देखिएगा। इंटरोगेटिव की क्लास में मैंने स्पेशली जो हेल्पिंग वर्ब है उसको समझाया कि डबल हेल्पिंग वर्ब हो तो ये कहाँ रहेगा, इनके बीच में रहेगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेकिंग का क्या हो जाएगा, मेड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
चले, अब इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से समझना कि अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए, हु के सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसे बनाओगे, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा क्वेश्चन लिखा, फोर्थ नंबर है कि फिफ्थ, जो भी हो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हु, ये लिखा हु टीचेस यू, और ये अपन ने लिखा इंग्लिश, ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आ गया। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को बनाना है, तो सबसे पहले अपन ने टीचर्स क्या हो गया हमारे लिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यू क्या हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश भी क्या हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट, तो इसको कहेंगे अपन ऑब्जेक्ट फर्स्ट और इसको कहेंगे अपन ऑब्जेक्ट सेकंड, ये दोनों आ गए। और ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं और इसमें मिस्टेक भी होती है। अब दो ऑब्जेक्ट आ गए, अब दो ऑब्जेक्ट आ गए तो दोनों ऑब्जेक्ट का क्या करें, तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए आपको इंपॉर्टेंस रखना है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को लेना, और एक ऑब्जेक्ट को जब आप लोगे तो दूसरे को वैसा का वैसा रखे रहना, उससे छिड़कानी आपको नहीं करना है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में लेना चाहता हूँ, इंग्लिश से क्वेश्चन को बनाऊंगा, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग मेन वर्ब लगाना। अगर मैं इसको यू से बनाना चाहता हूँ तो हेल्पिंग और मेन वर्ब यू के अकॉर्डिंग रहेगी। तो यहाँ पर पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ये लिखा अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है तो टेंस बनेगा इज, एम और ये आर में, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं इंग्लिश को पहले लेके आऊंगा तो सबसे पहले मैं हु को क्या लिखूंगा, बाय, और ये लिखा मैंने हु। इंग्लिश से बनाऊंगा तो इंग्लिश हमारे लिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, इज, और ये लिखा इंग्लिश, ठीक है। अब अगर अपन देखेंगे तो ये लिखा अपन है सब्जेक्ट, और ये लिखा अपन है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल, ठीक है ना। अगर आपके लिए यहाँ पर क्या आ गया, इंग्लिश आ गया, ये क्या आ गया, इंग्लिश, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज। और आपके लिए अगर यहाँ पर यू आ गया तो यू के अकॉर्डिंग आप क्या रखोगे, आर, बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ पर लिखा बाय हुम इज इंग्लिश, और यू को जैसा है वैसा का वैसा रखो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचर्स का टॉट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका पैसे बॉयज। आपको लगता है कि नहीं सर अगर यू से बनाते तो क्या होता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यू से बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग आएगा, जो पहले बैठेगा वही खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा बाय, और ये आ गया हुम, यू को पहले लेके आओगे तो ये क्या आ जाएगा, आर, और ये लिखा यू, और इसके बाद में इंग्लिश है तो उसको वैसा का वैसा लिख दो, ये लिखा अपन ने इंग्लिश, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, और ये रहा क्वेश्चन मार्क। सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि ये हु वाला जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पर ही खत्म होगा, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पर खत्म होगा तो बस इसी चीज से आप समझ कर चलना। चलो आगे बढ़े, देखें इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप बनाकर दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन अपन ने लिखा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हु रॉट दिस ब्यूटीफुल लेटर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जो कि डबल इंटरोगेटिव का होगा आपके लिए। जैसे लिखा हु टॉट यू मैथमेटिक्स, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप कि आपको हु वाला जो कंसेप्ट है जो ज्यादातर आपसे गलत हो जाता है, इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बन नहीं पाते, पैसे बॉस तो समझ में आता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसकी तर्ज पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, ग्रामीण सेक्शन से हैं, जिनको गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, ऐसे सभी बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। कहीं पर भी डाउट हो तो डाउट भी कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।